बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हम टर्म्स को स्टडी कर रहे थे जो कि एसोसिएट होती हैं मोशन के साथ। ठीक है, उसकी फर्स्ट 2 टर्म्स जो थी, बल्कि 3 टर्म्स जो थी, वो हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी। फर्स्ट थी हमारे पास पोजीशन और सेकंड पे थी हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम उसकी थर्ड जो है वो टर्म स्टडी करेंगे। फोर्थ टर्म जो है वो स्टडी करेंगे, वो है हमारे पास स्पीड। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक होगा वो है हमारे पास स्पीड। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास स्पीड। अब हमने मोशन को कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो वो मोशन में होता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई ना कोई उसने डिस्टेंस कवर किया है किसी यूनिट टाइम के अंदर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, किस रेट से वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब कितने टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो क्वांटिटी जो हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वो क्वांटिटी हमारे पास कहलाती है स्पीड। ठीक है, वो क्वांटिटी जो हमें बताएगी कि ये ऑब्जेक्ट कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास कहलाती है स्पीड। ठीक है, तो अब स्पीड को हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्पीड की। The distance covered by an object in unit time. डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। डिस्टेंस को इससे पहले टॉपिक में हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब है बात यहाँ पे कि हमारे पास यूनिट, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनिट टाइम जो है ये क्या चीज़ है। बेटा यूनिट टाइम जो है वो यूनिट वर्ड यूज़ किया जाता है 1 के लिए। ठीक है, यूनिट टाइम जो है वो आपके पास, आपने खुद सिलेक्ट करना होता है कि टाइम वहाँ पे आप क्या कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट टाइम देखते हैं कि यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है। यूनिट टाइम में बी 1 मिनट भी हो सकता है, 1 और भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, फिर हमारे पास क्या हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो हमने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पे हम यूनिट टाइम जो है वो क्या ले रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उसको हम नाम देंगे कि ये उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है। अब अगर इसके फार्मूला की बात करें कि हमें इसका फार्मूला, अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या फार्मूला इसका रिक्वायर होगा, उसका फार्मूला देख लेते हैं। स्पीड हमारे पास, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम ले रहा है वो उसकी
क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को हमने s से डिनोट किया था और टाइम को हमने स्मॉल t से। तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि इस फार्मूला से, इस रिलेशन से हमारे पास हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है कैलकुलेट की जा सकती है इस फार्मूला के थ्रू, v इक्वल टू s/t। अगर इसको रीअरेंज करें, अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या हम उसके लिए इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t। तो ये इस फार्मूला से हम इस यहाँ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन स्पीड का क्या होगा, डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है यूनिट टाइम के अंदर, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। स्पीड हम क्वांटिटी ले रहे हैं तो इसके एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। अब स्पीड के एसआई यूनिट इसके फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, v इक्वल टू s/t। अब यहाँ पे हमारे पास s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास, उसके यूनिट हमने डिस्कस किए थे, वो क्या थे, मीटर थे, क्योंकि ये लेंथ होती है, और टाइम के सेकंड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, मीटर पर सेकंड, इसके एसआई यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। v से इसको डिनोट किया जाता है और इसके एसआई यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड। अब बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमने कहा था कि उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उसके यूनिट्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। अब यूनिट्स जो है, कोई भी क्वांटिटी है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका एसआई यूनिट एक ही होगा, ठीक है। ये बात हमने जब यूनिट वाला चैप्टर स्टडी किया था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूनिट्स को स्टडी किया था, तब भी ये बात की थी कि हमारे पास जो कोई भी क्वांटिटी है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है, उसको हम फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर हो सकती है वो, और केल्विन में भी, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या है, एक है केल्विन। इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह हमारे पास इसके ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, इसके अलावा हमारे पास किलोमीटर पर आवर में भी मेजर की जा सकती है, सेंटीमीटर पर आवर में भी, और मिलीमीटर पर आवर में भी हम इसको स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स करनी है, वहाँ पे आपको पता है कि हमने सारी क्वांटिटीज़ को पहले ऐसे यूनिट में लेके आना होता है। तो वहाँ पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आपको उसे मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये थे इसके यूनिट्स। अब बात करते हैं हम कि क्वांटिटी किस टाइप की है, टाइप ऑफ क्वांटिटी। अब हमारे पास हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर्स, दूसरी वेक्टर्स, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे उसको स्पीड जो है दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, मतलब दो क्वांटिटीज मिलती हैं तो हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। वो थी हमारे पास डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, यही दो क्वांटिटीज थी। अब देखते हैं कि ये स्केलर थी या वेक्टर। डिस्टेंस में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह हमारे पास टाइम जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हमें साथ मेंशन नहीं करना पड़ती। तो हमारे पास स्पीड जिन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है या जिन दो क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है वो दोनों ही स्केलर है। इट्स मीन हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर होगी। ठीक है, सिर्फ हमें क्या चाहिए होगा, उसकी मैग्नीट्यूड अगर हो तो हम उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर हमें बताना नहीं पड़ेगा कि स्पीड जो है किस डायरेक्शन में इतनी है। स्पीड तो ओवरऑल हम नाम दे रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिट टाइम के अंदर, वहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं, हमें बताना नहीं पड़ेगा कि वो जो यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास अगर इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ बता दी जाए तो इसे कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है यूनिफॉर्म स्पीड की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब तो पता होगा, यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है हमारे पास सेम के मीनिंग में। जिस तरह से आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है, इसका क्या मतलब है कि वो सबके लिए सेम है। किसी हॉस्पिटल का है, बैंक का है, या किसी भी और ऑफिस का यूनिफॉर्म है, उसका क्या मतलब होता है कि वो सबके लिए सेम है। तो यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है सेम के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड। थोड़ा बहुत इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास ये होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, वो यूनिट टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा कि वो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी अगर वो यूनिट टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको नाम देंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास होती है, a body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. A body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, however short interval may be। ठीक है, अब बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी मोशन को, तो उसने हमारे पास क्या किया है कि फर्स्ट 30 मिनट के अंदर हमने इसको ऑब्जर्व किया है, तो फर्स्ट 30 मिनट के अंदर उसने क्या किया है कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इसके बाद हमने सेकेंड 30 मिनट्स मतलब सेकेंड हाफ एन आवर के अंदर उसको देखा, उसकी मोशन को, तो उसने क्या किया कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर कवर किया। मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया कि फर्स्ट 30 मिनट के अंदर उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर भी उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया है। ठीक है, कि मतलब टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ऐसी स्पीड को हम नाम देते हैं
यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, वेरिएबल स्पीड इसके मुकाबले में क्या आ जाएगी, वेरिएबल वर्ड यूज किया जाता है चेंज के लिए। चेंज मतलब वो क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट 30 मिनट में उस ऑब्जेक्ट ने जो था 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर वो क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज है, टाइम इंटरवल सेम रहा, डिस्टेंस चेंज है, तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसको नाम देंगे वेरिएबल स्पीड का। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी स्पीड बन जाएगी, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, ये स्पीड हमारे पास क्या बन जाएगी, वेरिएबल स्पीड बन जाएगी, मतलब जो चेंज होती है जिसके अंदर टाइम या उसका डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। मतलब फर्स्ट में अगर 1 घंटे के अंदर हमने उसने देखा है तो उसने 2 किलोमीटर कवर किए हैं, तो नेक्स्ट जो है 1 घंटे के अंदर वो फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ये था बेटा हमारे पास स्पीड, टर्म स्पीड जो कि मोशन के साथ एसोसिएट करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और मोशन के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह।